Very good morning to all of you, beta. Last class we had done, started with electrolysis and we did all the basics. Okay. Now today we are going to do electrolysis of compound. So chalo, let us start. First is what, beta? Electrolysis of, fused or molten lead bromide. Now in exam, beta, whenever I'll tell you, they will not never tell you to draw the diagram. They will always give you diagram based question. Tanisha, क्या पूछेंगे? Diagram based question. नाउ बेटा ये देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है दिस डायग्राम ओके व्हाट ऑल थिंग दे विल आस्क यू हु इज द इलेक्ट्रोलाइट तो अब बहुत फर्स्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स राइट लेड ब्रोमाइड इफ यू राइट लेड ब्रोमाइड विल गेट बिग अंडा व्हाट यू हैव टू राइट फ्यूज्ड या मोल्टन लेड ब्रोमाइड हम लोग एक्वेस कर रहे हैं यहाँ पे मोल्टन वाला ले रहे हैं ना ओके एक्वेस हमको अरे नहीं लेने का और एक्वेस पे बेटा लेकिन अरे बाबा और वैसे भी एक्वेस एक्वेस इनसॉल्युबल होता है लेड ब्रोमाइड इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट लेड का ओनली सॉल्युबल सॉल्ट इन योर एंटायर सिलेबस इज लेड नाइट्रेट समझा क्या हाँ, आजा बेटा आजा ओके A, what all thing they will ask you? Who is cathode? Who is anode? Dissociation reaction of electrolyte. A, what reaction cathode will happen? What reaction anode will happen? प्रोडक्ट पूछेगा तो खाली है ना जो प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में लिखना लेकिन ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो विल राइट विजिबल चेंज विल राइट चलो अभी बेटा एक एक कर एक एक करके मैं बता दे इधर आ जा and this is very important look here first I have taken fused or molten lead bromide pay attention through इतना अच्छे से बता रहा देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट मोल्टन लेड ब्रोमाइड और फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड मोल्टन और फ्यूज्ड गिव दिस बुक टू मी आई थ्रो इट आउटसाइड यहाँ पे देख आई बड़ी सब क्विज सॉल्व करने के लिए टाइम है क्या इधर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड विल ऑलवेज हियर वी आर डूइंग यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड हु इज माय इनर्ट इलेक्ट्रोड यार ग्रेफाइट why we are using here graphite because I don't want the product which will be formed at the respective electrode to react with the graphite. So graphite is inert तो react होगा. अभी बेटा आ जाते इधर पे देख बेटा what I have done here Hanuman Tavade what I have taken here this apparatus you see what all thing is there this is battery this is glue bulb then this is key these are two my anode cathode नाउ यू नो बेटा लेड ब्रोमाइड अभी ये सॉलिड लेड ब्रोमाइड है कौन सा है सॉलिड अब बेटा मैं यहाँ पे देखो मैंने पहले क्या लिया सॉलिड लेड ब्रोमाइड अगर मैं लेता तो बल्ब जलता था क्या चलो देखते हैं ये बटन को ऑन कर ये बटन दिख रहा है बेटा मैं अभी ऑन करूंगा तनीजा यहाँ पे मैंने क्या लिया है सॉलिड लेड ब्रोमाइड लिया चलो बटन ऑन करते हैं बटन ऑन होगा देखा देखो गौर से टकाक देखो ऑन हुआ ना देखा कि नहीं बटन ये बटन को देखो हाँ ऑन अच्छा ये तनीषा बल्ब जलेगा क्या क्यों नहीं जला बिकॉज इट इज सॉलिड सॉलिड में कभी करंट जाएगा नहीं इसलिए वो बल्ब नहीं जलाए देखो मैं मार लूंगा अभी नाटक किया बस टेंशन यार नाउ अब मुझे इसको मेल्ट करना पड़ेगा लेकिन प्रॉब्लम व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू फेस रुवीर this lead bromide melting point is very high if I use a normal utensil then what will happen the melting point of lead bromide is more than that of the utensil तो पहले utensil melt हो जाएगा so I will use special arrangement that is special this compound that is silica crucible it has a very high melting point it resists very high temperature and it is practically non-conductor तो आपको पहला रीजन क्या पूछेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड व्हाई वी यूज सिलिका क्रूसिबल तो व्हाट विल राइट बिकॉज़ इट कैन रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट इज नॉन कंडक्ट क्लियर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है सब आंसर मैंने दिया हुआ है नोट्स में आई विल टेल यू व्हेन टू कॉपी एंड व्हाट टू कॉपी नाउ यू विल जस्ट पे अटेंशन हियर ओके सर चलो सर नेक्स्ट हाँ बोलो बेटा सर व्हाट इज दिस येलो लाइन? अरे येलो लाइन कुछ नहीं वो करंट का डायरेक्शन है ये दे एरो ही नहीं है सर। मतलब जान दे चुपचाप बैठ अभी यहाँ पे देख अभी मैं इसको हीट करूंगा प्लीज मैं इसको मेल्ट करूंगा क्लियर है ये देखो बेटा इफ यू देख यहाँ पे बल्ब क्यों नहीं चला बिकॉज नो फ्री आयंस अब मैं इसको हीट करूंगा बेटा क्लियर है ए हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेल्ट देखो बेटा देख मेल्ट हो गया और देख बल्ब जला के नहीं
अच्छा बेटा अभी आप मुझे बताओ, इसमें हम लोग ने देख यहाँ पे क्या क्या था, हम लोग ने लेड ब्रोमाइड लिया था, क्या लिया था? तो लेड ब्रोमाइड क्या देगा? विल गिव यू लेड आयंस एंड व्हाट टू। ना बेटा ये पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव है तो इधर पे जाए, तो इधर पे लेड जाएगा, दिखाई दे रहा है? तो ये कैथोड पे क्या होता है? रेड कैट रिडक्शन। क्लियर है? ये बी आर माइनस कहाँ पे जाएगा? एनोड। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बी आर बनता था, तो दो करेगा तो दो, तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे ब्रोमीन गैस लिबरेट होगा। और यहाँ पे देख रहा है ये सिल्वरी मेटल इज गेटिंग डिपॉजिटेड। सिल्वरी ग्रे मेटल होता है बेटा, ये देख धीरे धीरे देख यहाँ पे मेरे ना इसमें एनिमेशन में देखो पूरा दिखाई भी देगा। देख रहा है यहाँ पर? अच्छा यहाँ पे अभी ब्रोमीन गैस देख रहा है, ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हुआ। अच्छा मैंने आपको बताया था ना, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, देख ना लीव कर रहा है, और कैथोड इज द इलेक्ट्रॉन वेयर इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है? बोलो। हाँ, बोल। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रोलाइट और लीव द इलेक्ट्रोड। Electrons only. Electron leaves the electrolyte at anode and electron enters into the electrolyte at cathode. ये पहले भी बताया, अभी भी बताया। भुटियंस। पॉजिटिव टू नेगेटिव करना। अरे भुटियंस ये देख यहाँ पे आज स्टार्टिंग में बताया था, कहने देख इलेक्ट्रॉन लीव्स इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन है। चलो अब आपको एग्जाम में क्या क्या आएगा मैंने नोट्स में देखो। इलेक्ट्रोलाइसिस हेडिंग क्या? मोल्टन लेड। पहला देख यहाँ पे देखो, ये एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है, कैथोड भी ग्रेफाइट का। अच्छा मैंने ग्रेफाइट का क्यों बनाया? बिकॉज ये जो रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस जो लिबरेट हुआ इट विल नॉट रिएक्ट, बिकॉज ग्रेफाइट इज व्हाट? इनर्ट। यहाँ पे कौन डिपॉजिट हो रहा है? सिल्वरी ग्रे मेटल दिख रहा है ना? ओके इलेक्ट्रोलाइट पूछा तो फ्यूज या मोल्टन लिखना, खाली लेड ब्रोमाइड लिखेगा तो इतना बड़ा अंडा मिलेगा। तो देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, देखो हु इज द इलेक्ट्रोलाइट? मोल्टन और फ्यूज। एनोड कैथोड बोथ आर ग्रेफाइट। अच्छा I had taken lead bromide, so lead bromide dissociate, can you see this? अच्छा what will happen now? This is positive so it will go towards negative। तो देख बेटा Pb2 प्लस नहीं, अच्छा यहाँ पे खाली आपको एक चीज लिखना पड़ेगा, ये तेरा क्या है? रिडक्शन। ये तेरा क्या है? अच्छा बेटा अभी मजेदार चीज देख, ये माहिर बेटा यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? तो अभी आपको एक ही रीजन आएगा why electrolysis of molten lead bromide is a redox reaction। तो आपको लिखना पड़ेगा because at cathode lead ions get reduced and at anode bromine get oxidized to bromine gas। अच्छा अभी आपको मैं और एक एमसीक्यू भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज विच रिएक्शन? ऑप्शन सुनो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। आ गया? चलो क्लियर है? अब बेटा आ जाओ। प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट पूछा तो यहाँ पे कौन जमा हुआ? बोल बेटा लेड। और यहाँ पे कौन रिलीज हुआ? ब्रोमीन गैस। प्रोडक्ट पूछा तो प्रोडक्ट में नाम लिखने का, whenever there is a product we will write name, बट अगर ऑब्जर्वेशन पूछा तो क्या लिखेंगे? बोल बेटा यहाँ पर, यहाँ पे कौन जमा हुआ था? सिल्वरी ग्रे मेटल। और यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस। ये देखो बेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अंडरस्टूड। अब बेटा इससे रिलेटेड तीन गिव रीजन मैं बता देता, मेरे नोट्स में सब है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। गिव रीजन नंबर 7 देखो फर्स्ट पेज पे। सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड फॉर मोल्टन लेड ब्रोमाइड। कशाला? it raises high temperature and almost non-conductor। Why graphite electrode was used? बोलो। It remains unreacted by bromine vapor which are released during the electrolysis of molten lead bromide as graphite is inert। ये लिख लो बेटा, as graphite is inert। ये खाली मिस हो गया वहां पे। वैसे भी इट रिमेन्स अनरिएक्टेड का मतलब ही इनर्ट होता है, ठीक है ना? पोजेस्ट। इसके हाथ से निकल गया। ओ माय गॉड, समझ में आया? सर इसका हाँ? गॉड निकल गया। Oh, 5th October every year। चलो बेटा आ जाओ। सर इसका लेफ्ट हैंड का निकल गया। अरे वाह, मेरा भी मन हो रहा है कि वापस अरे भाई चलो बस, ये बस बेटा इधर आ जा, तनिषा पे अटेंशन यार, चल
नेक्स्ट, ए प्लीज 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 बेटा इधर आ जाओ। ट्रू बेटा, मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स। बता दिया ना बेटा, वेरी गुड। तो मतलब ये रीजन को टिक कर लो, हो गया। नेक्स्ट बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस वी आर गोइंग टू डू ऑफ व्हाट, इधर पे आ जाओ। अच्छा बेटा, अभी आपको मैं बताऊंगा ना, इसमें ना सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। किस कौन से क्वेश्चन आते हैं? अभी आप बोलोगे सर ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ पे? बेटा आपको पता है, मैंने आपको एक बोर्ड बुकलेट दिया था। बोर्ड बुकलेट, अरे यार इतना मोटा था, उसमें सब पास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स है। और है ना उसमें ना एक पीछे अगर आप देखोगे ना, वहां पे मैंने ये हेडिंग वाला अलग से टॉपिक भी डाला है। क्या है उसमें बोलो? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वाला उसी में है, आप देखना पीछे। ओके, तो उसमें मैंने आपको क्या क्या दिया है बोलो ऐसे। इसमें बेटा यहाँ पे देख रहे हैं बेटा आप लोग, ये वाला देखो बेटा, कौन सा वाला? 7th नहीं 8th वाला, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में अगर आप आओगे ना, तो उसमें बेटा देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के भर भर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मत ओपन करो, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। हेलो, देख रहा है ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें देख बेटा ये सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है क्या? हाँ देखिए, लेड ब्रोमाइड वाला अभी मैंने बताया ना बेटा, ये वाला। हेलो, ये देख ना, मोल्टन लेड ब्रोमाइड लिया है। ओके, आ रहे हैं तो मैंने वो मैं बताया था ना, 3 इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, वो मैं बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ मैंने लिखवाया भी था लास्ट क्लास में। ए वाई इज ग्रेफाइट एनोड प्रीफर, देखा आया कि नहीं क्वेश्चन? फिर सॉलिड एनोड प्रोवाइड क्यों नहीं कर सकते? नो फ्री आयंस। वाई सिलिका क्रूसिबल वाज टेकन। फिर देखिए एनोड कैथोड का रिएक्शन, वाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा ऑब्जर्वेशन पूछा तो ब्ला 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 ब्ला, कितना इजी था। ए इधर आओ बेटा। अभी बेटा नेक्स्ट वाला करने से पहले मैं ये तुमको बता देता हूँ, तुम लोग बाद में बार बार ही करोगे। मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट पेज पे, पूरे लाइफ में तुम्हारे, मतलब लाइफ में नहीं, मतलब ये तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में कितने इनर्ट इलेक्ट्रोड है? 3। ये मैंने लिखवाया था, Fe प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट दे आर इनर्ट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट, यहाँ पे फुल स्टॉप आता था। फिर बाद में ये कौन है तुम्हारे, ये वाले एक्टिव। बेटा Fe प्लेटिनम और ग्रेफाइट को छोड़ के अगर मैं कोई भी लूंगा तो इट विल पार्टिसिपेट, इट विल ऑलवेज, मतलब अगर मैंने सिल्वर लिया है तो वो हमेशा क्या बनेगा? सिल्वर आयंस बना देगा। अगर मैंने निकल लिया रहता तो क्या बना देता? निकल आयंस। इफ आई टेक कॉपर देन इट विल फॉर्म व्हाट? कॉपर आयन। या therefore they are active electron, therefore they are active electron. No, they only allow passage of current, they will never form ions. Yeah. Okay, चलो बेटा अभी नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, प्रभु देसाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट? acidified water. What is the another thing? Instead of acidified water you can also write or dilute sulfuric acid. Please write this, dilute sulfuric acid। और हेडिंग में तनीषा, एसिडिफाइड वाटर तो हो गया ना? बाय, हाँ तो इसलिए तो डाइल्यूट हो गया ना, इसलिए तो डाइल्यूट हुआ कि नहीं? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अब I took water and I added few drops. First, give reason. Give reason why we have to add few drops of acid, because pure or distilled water is a bad conductor and it has only molecules. But when I add few drops of sulfuric acid, it will undergo ionization to give you free ions. और free ions होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी होगा कि नहीं? Give reason, हम लोग ने सल्फ्यूरिक एसिड ही की यूज किया, why not नाइट्रिक एसिड? अच्छा नहीं तो भाई ये चिच्चा बैठ, चिच्चा बैठ। बेटा अभी हम लोग ना कंपाउंड्स करके चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा फिर भी मैं बता देता बेसिक थिंग। 2 तरह के एसिड होते हैं, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल एसिड जो आसानी से वेपर्स बनाता है, हु हैज लो बॉइलिंग। नॉन वोलेटाइल मींस हु हैज हाई बॉइलिंग। बट आपके पूरे सिलेबस में नॉन वोलेटाइल एक ही एसिड है, कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट? नॉन वोलेटाइल, राइट बेटा? Nitric acid, HCl, they are what? Volatile. So if I would have added nitric acid, then what would have happened, beta? Nitrate, it is, as it is volatile, it will decompose and nitrate ions will be liberated. I don't want that thing to happen. Sulfuric acid लेगा तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा? It is what बेटा? Non volatile.
It will not form vapors easily. Clear? The nitrate ion will conducts, no? Because No, it will conduct. But what will happen? During electrolysis, I want of water, I want only hydrogen and oxygen. Their nitrate will also go, nitrogen dioxide भी आएगा. I don't want that thing to happen. Huh? But anyways, the hydroxide will go now because nitrate is in the top of. Yeah, but it is what? When I'm doing electrolysis, I'm passing current. So temperature of the solution increases. So volatile acid will go up. I don't want acid to go into that chamber. I know acid will also go up, na beta. It is volatile. Important because No, not. अरे पानी है. Volatile का मतलब क्या होता है? It will boil. So vapors of nitric acid will also enter. I'll show you it. Look here. Now look here. What all I have taken बेटा electrolysis में पूरा करवा रहा हूँ. देखो यहाँ पर. Please pay attention बेटा, मैं पूरा दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझेगा. Hello, please pay attention here. What I'm doing now, electrolysis of what, ये सब मैंने कहा. हाँ देख दिख रहा है डेटा डायग्राम. कैन यू सी बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, दिस एसिडिफाइड वाटर. बेटा ऊपर देखो बेटा, यहाँ पे बबल्स जा रहे कि नहीं यहाँ पे. अच्छा मैं आई शो यू पूरा इन डिटेल. वेट, हु इज द इलेक्ट्रोलाइट? एसिडिफाइड वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड. यू आर टेकिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. विच इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम. नाउ व्हाट, लुक एट दिस इज द अरेंजमेंट. मैं अभी स्विच ऑन करेगा तो देख क्या होगा. गौर से देख. ये देखिए तेरा एनोड है, ये कैथोड है, की है. ठीक है. आई हैव टेकन वाटर बेटा. लुक इन द सॉल्यूशन इट वाज सल्फ्यूरिक एसिड था कि नहीं, और वाटर था तो H+N OH. बेटा पॉजिटिव में तो कोई रेस ही नहीं लगा है, दोनों सेम है. तो यहाँ पे कौन लिबरेट होगा? हाइड्रोजन. सल्फेट और OH में सोनू फर्स्ट क्लास ऑर्डर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन है. बराबर है कि नहीं? कितना इजी था. अच्छा रेस कौन हार गया? ये सल्फेट और H+. तो सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन. तो एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कुछ चेंज होगा क्या? Therefore, it acts as a catalyst. Catalyst is a substance which increases the rate of reaction and is regenerated at the end of the reaction. what? How will it increase? अच्छा मैं एसिड डालता ही नहीं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता. आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा कि कैटलिस्ट है ना, इंक्रीजेस. कैटलिस्ट आल्सो स्टार्ट द रिएक्शन. If I would have not added few drops of sulfuric acid, which this electrolysis would take place? No. ठीक है. अभी इधर आ जाओ. देखो बेटा मैं बटन चालू कर रहा हूं. देखो ले. देखो गौर से क्या होगा यहाँ पे. धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा. देखो अच्छे से. बबल्स आ रहे हैं कि नहीं? देखो वहां पे बबल्स. बबल्स आर गोइंग. कैन यू सी? एंड गैस विल बी लिबरेटेड. ये चलो मैं बता देता. चलो अभी ना गैस आ रहा है यहाँ पे. ये देख रहा है पानी नीचे गया मतलब ऊपर गैस गया. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम है. और हाइड्रोजन कितना है? डबल. एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन? तो 2:1. हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन. बट ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन बोला तो रीड क्वेश्चन केयरफुली. Why 2 and why 1? हाँ तो मैं बताता हूँ ना बेटा. देखेगा. अच्छा उसका 2 रीजन है बेटा. लेट मी टेल यू इसका 2 रीजन. एक तो मैं इक्वेशन लिखूंगा तब आपको पता चलेगा. दूसरा, अच्छा पानी के अंदर बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों था. क्या सब गैस का सॉल्युबिलिटी सेम होता है? अच्छा तो अब देखा वो तो बेसिक नेचर है. किसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा. नाउ when important give reason आता है तनिषा. whenever we do electrolysis of acidified water you should carry this experiment for a longer period of time. for a हाँ क्यों पता है क्या? अच्छा मैं आपको ये भी बताया. ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है. तो जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो सबसे पहले कौन जाएगा? हाइड्रोजन. इसलिए हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा आ रहा है. देख बाद में कौन आएगा? ऑक्सीजन. बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, इट विल कम आउट फर्स्ट ना बेटा. Suppose if I am doing this experiment for 30 minutes, the hydrogen will come out first, and after 15 minutes, in the first 15 minutes only, and after 15 minutes, what will come? Oxygen. And oxygen come in a small amount because its solubility is what? Less. No, solubility is more. Oh, sorry. So oxygen solubility is more and hydrogen solubility is less. So less. Therefore, one important give reason.
Why the electrolysis should be carried out? Otherwise, what will happen? Suppose if I am doing only for 5 minutes, तो खाली हाइड्रोजन ही बाहर आएगा, बेचारे ऑक्सीजन को बाहर आने का मौका ही नहीं मिलेगा ना बेटा, राइट ना, बिकॉज इट्स solubility is what? High. Sir, after half an hour, hydrogen will come out, but after 15 minutes. Shut up. सुनता ही नहीं है तो कुछ, पहले ही हाइड्रोजन आना स्टार्ट हो जाएगा. Why? Because it is less soluble. हाँ, क्लियर है. तो अगर मैं खाली 5 मिनट्स करूंगा तो हाइड्रोजन ही आएगा, ऑक्सीजन को बाहर आने का मौका मिलेगा क्या? Therefore, we have to carry out this experiment for a longer period of time. ए शुले, चुपचाप बैठना, इधर आ जाएगा, आगे आ जा, इधर आ जा. क्लियर है? वाटर लेवल कहाँ पे? हाँ ये होगा, उसको जाने दे. चलो एक एक करके बटाटे. यहाँ पे अगर आपको पूछेगा व्हाट हु इज द इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या लिखोगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने बताया था ना, या फिर एसिडिफाइड वाटर. लिख लो ये. प्लैटिनम इनर्ट है इसके लिए, इट विल नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. Shut your mouth. Pay attention. Yeah, anode, cathode are what? Platinum, platinum. I'll explain better. Don't worry. Okay. I have taken what? Acidified water na beta. Listen na beta. एक मिनट में I'll come to your question. H plus है इधर, right? हाँ, वो रिवर्सिबल. Whenever we show dissociation reaction ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, डबल एरो, रिवर्सिबल. ठीक है? अरे बेटा, डिसोसिएशन है ना, रिवर्सिबल. थर्मल डिसोसिएशन पता? Sir, हाँ बोल बे. what is electrolytic reaction? Electrolytic reaction is the reaction which is carried out by passing electric current. Then why is this blank? Where which is blank? This electrolytic reaction. अबे झिंगे कहाँ ब्लैंक है? इलेक्ट्रोलिटिक में नीचे ऐसा है, इलेक्ट्रोलिटिक के नीचे ऐसा 3 रिएक्शन आएगा, डिसोसिएशन, एनोड, कैथोड. अंधा है कसम से, वो ब्लैंक नहीं है, ये हेडिंग है इसे. ओके, नाउ what is happening here? Tell me beta. A hydrogen how much volume beta? Tell me. 2. Oxygen is how much? Please, I want you to write here. This is reduction and this is oxidation. Tanisha, leave that place. Leave that place. Then hydrogen how much volume it is? 2 volume. Oxygen how much volume it is? If they say product. But if I say observation, so we have to write the test for hydrogen. Here hydrogen is there. So colorless, odorless gas. It burns with pop sound. Oxygen rekindles the glowing splinter. दूसरा और एक उसका टेस्ट था, वो आपको पता है, टर्न्स अल्कलाइन पायरोमैनॉल सॉल्यूशन ब्राउन. वो बाद में, अभी हम लोग को नहीं लिखना. ठीक है, वो मैं कराऊंगा. तुम कलरलेस, हाँ बराबर है. क्लियर? ओके. अच्छा अभी I told you there are many give reason related to this. First give reason. अच्छा इसमें कौन रेस हार गया था बेटा? मैंने बताया था ना बेटा, who lost the race? H plus जीत गया था और OH जीत गया था. तो ये भी एक H रहेगा ना बेटा. So H2SO4 remains in the solution. So the weight of H2SO4 will change. No na. Give reason. Look. इधर पे आ जाओ. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कैटालिसिस. व्हाई? क्यों? अरे बेटा, प्योर वाटर अगर मैं लेता तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डज नॉट फॉर्म आयंस. जब मैं ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालता था तो इट आयनाइजेस वाटर टू गिव यू तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा. एंड एट द एंड कौन रेस हार गया था? H plus एंड सल्फेट. तो एट द एंड बेटा, एसिडिफाइड वाटर, द वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स अनचेंज्ड. बराबर है कि नहीं? It was regenerated at the end or not? Tell me. Yes. Therefore, it is an example of catalysis. Catalyst मतलब क्या होता है? Catalyst is a substance that sometimes starts the reaction or increases the rate of reaction, and at the end it is regenerated. Then beta, next, the current has to be passed for prolonged period during electrolysis of acidified water. Why?
मैंने तुमको बताया था ना, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिफर्स दैट फ्रॉम हाइड्रोजन. Oxygen is more soluble, hydrogen is less soluble. So hydrogen will come out first. Suppose if I am doing only for 5 minutes, तो हाइड्रोजन ही बाहर आएगा, ऑक्सीजन को बाहर आने का टाइम ही नहीं मिला ना बेटा. क्लियर है? So the current is passed to ensure what बेटा? For purpose of better comparison, and it ensures saturation of the gases in both the electrode. Clear? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज किया मैंने? बोलो. एंड नॉट डाइल्यूट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. प्रभु देसा. Because dilute sulfuric acid is non-volatile and nitric acid is what? Volatile. यहाँ पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये सब लिखो थे ना. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिफर्ड since nitric acid is what? Volatile. It will decompose and nitrate ions may tend to hinder the electrolytic reaction. और एक लिखो, and dilute H2SO4 is non-volatile. ये वर्ड आना बहुत जरूरी था. Non-volatile. वोलेटाइल है, टाइट नहीं. वो अरे ले 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 वो नॉन बोले. हे डन. या Why into the water? Why can't we add dilute H2SO4 instead of concentrated? तो you can add dilute or concentrate, doesn't matter. The concentration doesn't matter. कॉन्सेंट्रेशन में सर वो रिवर्सल आएगा ना, which is more concentrated. बहुत नहीं होता है. अरे एक दो ड्रॉप डालेगा तो कॉन्सेंट्रेट, पानी इतना सारा, एक ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड डाल या डाइल्यूट, वो डाइल्यूट ही होगा ना फाइनल सोल्यूशन. सर वो आपने क्या लिखा था? अबे झिंगे ये लिखा था, डाइल्यूट H2SO4 इज नॉन वोलेटाइल. ठीक है, सर आपने क्या निकाला? ये ले. आ गया वापस. इधर आ जा बेटा, मैं इधर आ जा. अच्छा इधर इधर आ, बैठ नीचे बैठ. ठीक है, तो बीमारी रहती है वो अच्छा है. ठीक है, चल. अब बेटा ये दोनों का रेशियो कितना था? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 2:1. तो आप वो एनोड कैथोड का एक एक रिएक्शन लिख देना बस. वहां पे आपको 2 वॉल्यूम आता था, वहां पे कितना आता था? 1. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? ये देखो बेटा, अभी हम लोग ने फर्स्ट 2 कर दिया, मोल्टन एंड लेड. अब हम लोग क्या करने वाले बोलो? एक्वेस कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ. अच्छा यहाँ पे दोनों में फर्क है बेटा. यहाँ पे क्या लिखोगे? ये सेकंड लास्ट वाले में एक्वेस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड. यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूजिंग. और यहाँ पे यूजिंग कॉपर है ना, तो ये क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड. using inert electrode and using active. One will be active, one will be. पहला इनर्ट वाला मैं कर रहा हूँ, एक्टिव वाला बाद में बताऊंगा. वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ दिस वी आर गोइंग टू डू लेटर. Next class. नेक्स्ट क्लास नहीं, आज ही, इसी के बाद क्लास. आज तो खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा. ये देख फटाफट. सर फिर आप क्या चालू करते चुपचाप बैठ, आज नया कुछ चालू नहीं होगा, टाइम नहीं बचेगा. हैं? फिर क्या करना है? चलो 1 2 3. नेक्स्ट वीक आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर्स. तो कौन सा चैप्टर होगा? वो तुम्हारे स्कूल में ये वीक में जो चालू करेंगे वो, या तो फिर टेस्ट होगा. अरे सर आप एक्सेल चालू कर सकते आओ हो. करूंगा ना, रुकना चुपचाप बैठ. वो मैं एक्स्ट्रा में लेने वाला हूँ, वैसे भी एक्सेल ही करूंगा मोस्ट. चलो बन, आ जाओ. ए तावड़ा. अनुमान तावड़े, टेल मी व्हाट ऑल थिंग वी आर यूज्ड हियर. चलो आ जाओ. दिस एक्वस कॉपर. हु इज योर इलेक्ट्रोलाइट? अंडा मिलेगा. हाँ, ये बहुत मिस्टेक करोगे. ये एक्वस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ये एक्वस. ये वाला करो. यहाँ पे अरे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट? ये एक्वस. नो, हम लोग को मोल्टन नहीं करना है इसमें, एक्वस ही करना है. ठीक है, ओके. हो गया इधर पे. ओके, अभी बेटा दोनों इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है.
प्लेटिनम प्लेटिनम। एनोड भी क्या प्लेटिनम, कैथोड भी क्या है प्लेटिनम। अब बेटा मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा, अभी सोल्यूशन में कितने आयंस हो गए 4। कॉपर भी है, दिखाई दे रहा है, कॉपर एंड सल्फेट H प्लस एंड OH। अभी मेरे को बताओ कौन रेस जीतेगा, तावड़ा। कॉपर और प्लस H दोनों 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस है, H प्लस है। करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट। क्यूट नीचे आता है कि नहीं, तो CU जीतेगा, CU और वो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो इसके पे कौन चिपकेगा बोलो, Cl। तो बेटा इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अरे सोनू क्लास बिरयानी आए ऑर्डर, तो यहाँ से O, तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा, O2। क्लियर है, OH जाएगा। एनी डिफिकल्टी क्लियर। चलो बेटा आ जाते हैं, टन टन टन। देखो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu चिपका के नहीं बोलो। अच्छा OH के लिए हम लोग कभी भी क्या लिखते थे, 4H माइनस 4OH, 4OH विल गिव यू ऑक्सीजन। प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट पूछेंगे, यस यू विल फेल इन एग्जाम। ओके कर लिया विश मैंने, ठीक है, हाँ हाँ या आई गेट ओल्ड सून, या हो गया, हाँ आई बिकम टकलू, हो गया, हो गया। चुपचाप बैठने देखने, यहाँ पे वाहियातगिरी कर रहे हो बेटा। चलो या ए, देखा बेटा यहाँ पर, who what deposited here copper metal, which gas released here oxygen, but if they say observation, if they say ऑब्जर्व, ए भाई यहाँ पर देख तू रखिया, ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट। और यहाँ पर क्या होगा बोलो बेटा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नहीं क्या लिखना पड़ेगा, कलरलेस गैस विच रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लेंडर। अब बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाउ दिस गर्ल हियर पे अटेंशन हियर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। यहाँ पे सोल्यूशन में कौन था बोल बेटा, H प्लस था, और कौन था बोलो बेटा, OH। एंड Cu2 प्लस था, और कौन था, सल्फेट। अब मुझे बता धीरे धीरे इसमें से कौन रेस जीत रहा था यहाँ पे, हु वाज विनिंग द रेस, Cu ना, तो Cu जा रहा है बाहर। अच्छा नाउ फ्रॉम माय सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस विल गो ऑन डिक्रीजिंग और नॉट। अच्छा कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू किसके वजह से होता है माहिर, कॉपर के वजह से, Cu2 प्लस आयन की वजह से। लेकिन धीरे धीरे अंदर के जितने भी Cu2 प्लस है वो धीरे धीरे यहाँ पे जा रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट में से अगर कॉपर जाएगा तो ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आएगा। ओके प्रभु देसाई पे अटेंशन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स बाय, हाँ हाँ वही तो है, कॉमन सेंस है। सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखा है कि नहीं, अंडा, सोल्यूशन मतलब एक्वस हुआ, क्या बे, हाँ ब्राउन। अच्छा कॉपर का बेटा एच में रेडिश ब्राउन भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में वो लोग ने ब्राउनिश पिंक बोला है। अच्छा कॉपर तभी बेटा, एक है ना ऐसा, भगवान की पूजा करते तो हम लोग ऐसा एक लोटा या कंटेनर होता है, उससे दूध चढ़ाते हैं, हाँ तो वो क्या होता है, कॉपर। देखा है उसका कलर कैसा होता है, कैसे कलर का होता है, हाँ तो ब्राउनिश पिंक भी बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ए इफ आई यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर विल फेड, विल नहीं, हाँ टेक्स्ट में ब्राउनिश पिंक दिया है, और लेकिन कोई दूसरे चैप्टर में रेडिश ब्राउन दिया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्कूल के वर्कशीट्स में भी रेडिश ब्राउन दिया है, मैंने आज स्कूल टीचर शी लाइक यू राइट बोथ। हाँ मैं इसलिए तो मैंने बताया ना, मैंने क्यों बताया, क्या हम लोग अमोनिया चैप्टर में करेंगे, वहां पे रेडिश ब्राउन दिया है, 9th में रेडिश ब्राउन दिया था, यहाँ पे ब्राउन, दोनों सेम है। Is it that only when this is deposited, a brownish pink shade comes opposite? Both are same. ओके अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करवाने वाला हूं, सुले, whenever we take active electrode, whenever we take active electrode, ओके अर्नव बेटा ध्यान दे, एक्टिव इलेक्ट्रोड, सपोज बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड मैंने कभी भी लिया है, एक्टिव में क्या होता है, सपोज ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो रुक जाना भाई, बताता ना 2 मिनट, ये ले भाई बस, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, सपोज अगर बेटा ये मैंने कॉपर का लिया है, अब तक हम लोग क्या ले रहे थे, इनर्ट ले रहे थे, अब मैं क्या ले रहा हूं,
तो इस एक्टिव इलेक्ट्रोड बहुत आसान होता है। सुने भाई बिहानी सुन, एक्टिव रहेगा ना तो बेटा वही कॉपर ही खुद का कॉपर आयंस बनाएगा और फिर ये कॉपर आयंस जाके वहां पे चिपक जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट का आयंस को देखने की भी जरूरत नहीं। आसान हो गया कि नहीं? क्लियर है? Versus Cu will go become Cu2 plus. Then it should go back to anode. Anode. CO2 plus 25. वही तुम्हें बता था, वेन एवर आई टेक एक्टिव इलेक्ट्रोड लिसन, सपोज आई एम कॉपर, तो मेरा धीरे धीरे आयंस बनेगा, तो मेरा साइज क्या हो जाएगा? कम। रुवीर लिसन, इफ आई एम एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉपर, I will form my own ions. So slowly, slowly, what will happen? My size will decrease. Always, whenever you take active electrode, size will decrease of anode. Clear? And it will get deposited. So size of cathode will increase. Size of cathode will, So the anode is copper. yeah, always active metal will be copper. Not, I mean anode. Always active metal will be anode. Always active electrode will be at anode only. Yeah. मैं बता रहा हूं ना, देखना बेटा अभी। Look here. And whenever we take active electrode, my electrolyte should also have same ions. My electrolyte should also have. So if I'm taking copper anode, the copper here, sulfate. If I'm taking nickel, then nickel sulfate. If I'm taking silver, then silver. If I'm taking gold, तो gold का आयन होना चाहिए. Look here. Very, very important. Look. हाँ yeah. Electrolysis of aqueous copper sulfate using copper. So it is what? Active. It is what? Look here. Acidify, sorry, क्या बोलने बोला? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट बेटा? एसिडिफाइड नहीं होना चाहिए, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। एनोड कैथोड दोनों कॉपर लिया है मैंने, या एक कॉपर एनोड पे कॉपर ले या वहां पे प्लेटिनम ले तो भी चलेगा, डजंट मैटर। ओके लुक हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई हैव टेकन बेटा? दिस इज माय कॉपर एक्टिव मेटल। तो धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, यू ओनली टेल मी। दिस इज कॉपर, सो इट विल गो इनटू दिस और नॉट, टेल मी। अच्छा, इसमें बेटा ये सोल्यूशन में भी क्या था? कॉपर आयंस थे कि नहीं? बोलो बेटा, बहुत सारे हैं। तो बेटा ये एक अंदर आएगा तो ये जाएगा, फिर वापस क्या होगा? बोलो बेटा। This copper will form one C2 plus, तो one ion of the solution will go here. So at the end of the experiment, अगर एक solution का कॉपर जाएगा तो मेटल का कॉपर अंदर आएगा, तो at the end कॉपर सल्फेट का कॉपर का आयंस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? Because one copper ion is entering, so one copper ion is going. One copper ion is entering, so one ion is going. So will the color of the copper sulfate fade at the end of the electrolysis? Whenever we are taking active electrode, whenever we are taking active electrode, the color will not fade. I'll show you now. Look, तेरे को दिखाता हूँ. So the active electrode is always the anode in this case. Yeah. In the beginning, I told you this. In the beginning only I told you, na? Active. In the beginning, today अभी मैंने active electrode में मैंने क्या बोला? Your active electrode will be always anode. Look here. Pay attention. की को ऑन किया, धीरे धीरे को, धीरे धीरे इसका साइज क्या होगा तनिषा? It will decrease. Why it will decrease? Because it is forming ions, and this will further increase. ये देख, देख रहा है उसमें से कॉपर आ रहा है नीचे, दिख रहा है कि नहीं? और सोल्यूशन का कॉपर जा रहा है, तो व्हाट हैज हैपेंड टू इट्स साइज? देख, रिड्यूस हो गया कि नहीं? और वो वाला मोटा हो जाएगा, देखेगा। क्लियर है? एंड ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विल नॉट फेड। ब्लू कलर विल नॉट फेड। एक्टिव में इट विल नॉट फेड। व्हाई इट विल नॉट फेड? अरे बाबा, इतना बताने के बावजूद भी तो ये हाल है मरेली। लुक, अबे ये ले, मैंने अंदर क्या लिया था? कॉपर सल्फेट। ले ले, होलसेल में कॉपर सल्फेट बना लेना। कॉपर कॉपर, तो ब्लू कलर ऑफ दिस वाज ड्यू टू कॉपर। अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिया है? एनोड कॉपर का था, और यहाँ पे मैंने कुछ पतला सा लिया था। अभी सुने, पे अटेंशन हियर, ए येडी, पे अटेंशन हियर। व्हाट इज हैपनिंग?
1 कॉपर एंटर करेगा यहां से, तो ये कॉपर यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो ओवरऑल चेंज होगा क्या कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन? नहीं ना, समझा क्या माहिर? So the concentration of copper always remains the same. यस। ए तो लुक गिव ए aqueous copper sulfate using active electrode, look here। देखो बेटा, ये इतने सारे, इनको कोई देखने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट विल हैपन, एनोड पे कॉपर से कॉपर आयन बनेगा, कैथोड में कॉपर जाके वापस चिपक के कॉपर बन जाए। तो यहाँ पर अभी ऑब्जर्व, प्रोडक्ट पूछेगी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर मेटल डिपॉजिट्स, कॉपर मेटल, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट नजर आता है क्या? नहीं ना। तो आप लोग क्या लिखोगे, नील, लेकिन यहाँ से क्या एंटर कर रहा है, कॉपर आयंस आ रहा है ना, तो नील, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, Cu2+। देख, अच्छा ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो यहाँ पे क्या जमा हो गया, बोल, ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, और इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा, तो डिक्रीज इन मास, लॉस इन मास, दिखाई दे रहा है? आई फील Putting copper sulfate, Yeah. and there's OH and SO4 2 minus. So then at the anode won't there be something? beta, here whenever active electrode is there, I told you na beta, whenever active is there, we don't follow only that concept, okay? Whenever active electrode you are taking, then what I told you, don't look only at that, no rule to be followed. We'll direct see active electrode, suppose I am copper, copper ions, then copper will get deposited. If I am nickel, then nickel ions and nickel will get deposited. If I am silver, then I form silver ions and silver will get deposited. No rule to be followed in that case. So there will be no evolution of No, nothing. देखना बेटा, कहाँ हुआ क्या? अच्छा, ये यहाँ पे क्या हुआ, ब्राउन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन्स, हाँ सॉरी ब्लू, मैंने ये पढ़ लिया था, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स। इफ यू टेक inert it will fade, if you take active it will remain unchanged। तो यहाँ पे देखो, ये गिव रीजन आएगा, क्या गिव रीजन आएगा बाहर, ये देख फर्स्ट पेज पे देख, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate using copper electrode the blue color does not, तो देख क्या लिखा है, for every copper ion discharged a copper ion is released from anode and hence the total number of copper ions remains same, therefore the blue color does not fade। तो क्या हो गया, तुरंत क्या बेटा, इतना मैच देख रहा था रात भर, तो फिर ऐसा करेगा तो, हाँ फुटबॉल, चलो बेटा, एनीवेज, तो जो भी मैंने मैच बोला, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या करने वाले हैं, ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा आप लोग मेरे को बता, डेली लाइफ में आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ पे देखा है, मतलब ऐसा यूज करते प्रोडक्ट जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है? अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाँ, हम लोग बेटा चांदी के आर्टिकल को गोल्ड बना सक, गोल्ड का कोटिंग देते हैं कि नहीं? ओके, कार में बहुत सारे अपने जो डोर के हैंडल होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं बेटा, क्लियर है, ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ इंफीरियर मेटल और बेस मेटल, क्लियर है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ जाओ इधर देखना, डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल। तो आप बोलेंगे सर हमको लिखना पड़ेगा क्या, ये नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, देखो ना नोट्स में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इट इज द कोटिंग ऑफ द सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ द इंफीरियर मेटल बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे। ए बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नहीं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन बेटा। अच्छा ये मेरे को इंट्रोडक्शन तो करने दे बस, ओके, फिर मैं दूंगा 5 मिनट का ब्रेक। 5 क्या, टाइम ही नहीं है बेटा, खत्म होने वाला, नहीं नहीं, मैं तुम लोग को ब्रेक देता हूँ ना, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर दो, नहीं चुपचाप बैठ, जल्दी छोड़ूंगा अगर चुपचाप बैठोगे। क्या करना है, ब्रेक चाहिए, जल्दी जाना है? नहीं उनको नहीं देने का, जल्दी जाना है ना, सुसु बुसु जाना है क्या, सुसु जिसको जाना है वो जा सकता है अकेला, ओके बस है प्लीज। व्हाई वी डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा,
इट प्रिवेंट्स करोजन और रस्टिंग। दूसरा, टू मेक ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिव। देखा बेटा, ऐसा गोल्ड प्लेटिंग करते हैं हम लोग बेटा, देखना वो सब मत देखिए, प्लेटिंग करते कि नहीं, रोडियम एक एलिमेंट होता है, वो सब जाने दो बेटा, वो सब मत देखो, कोई पूछेगा नहीं। तनिषा में देखा नहीं, रैप्टा समझ में आ गया ना, ठीक है। एनीवेज, ए if no, listen carefully, very important, किसी का भी प्लेटिंग करना है ऑब्जेक्ट, सपोज मुझे इस पे प्लेटिंग करना है तो दिस ऑब्जेक्ट विल बी एट व्हाट, कैथोड। मुझे अगर इसका प्लेटिंग करना है तो ऑब्जेक्ट विल बी एट कैथोड। मुझे किसी का भी प्लेटिंग करना है, इसका प्लेटिंग करना है तो ऑब्जेक्ट शुड बी एट कैथोड। जो मेटल का प्लेटिंग करना है, मेटल विल बी एट एनोड, मेटल विल बी एट एनोड। अच्छा, अबे झींगे, मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट पे सिल्वर का प्लेटिंग करना है तो सिल्वर एनोड होगा, ये कहाँ पे होगा, कैथोड पे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, Diamond is an object. ऑब्जेक्ट बेटा, तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल पे कैसे जाके चिपकेगा कुछ भी है। तो फिर अभी सुन, अच्छा, ए इलेक्ट्रोलाइट शुड बी व्हाट, अगर मैं कॉपर हूं तो अंदर कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मैं निकल हूं तो निकल इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर हूं तो सिल्वर का ही इलेक्ट्रोलाइट होना। अच्छा, नेक्स्ट, करंट शुड बी पास फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर क्यों, बिकॉज इट विल एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग, स्मूथ प्लेटिंग। ओके, then we will use direct current, not alternating, because alternating में कट ऑफ होते जाएगा ना बेटा, राइट। तो स्मूथ प्लेटिंग होगा नहीं। एक एक करके जो भी कंडीशन बताए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग आई गिवन, फर्स्ट पे अटेंशन। ओके बुड्ढा, यहाँ पे देख, तेरा क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ, रुक जा। आर्टिकल देखिए, चार की है, की पे मेरे को प्लेटिंग, की इज व्हाट, वेयर, कैथोड, की इज वेयर है, कैथोड। ऑब्जेक्ट ऐसा पूछेगा, ऑब्जेक्ट और आर्टिकल विल बी ऑलवेज एट कैथोड। मेटल whose plating is to be done, it will be at एनोड। चम्मच क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो मैंने कहां पे रखा है, कैथोड पे। ये चम्मच पे मुझे सिल्वर का प्लेटिंग करने का था, तो देख सिल्वर क्या है मेरा, एनोड, और सोल्यूशन में सिल्वर आयंस होने चाहिए। क्लियर है, बोल, द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन द आयंस ऑफ द मेटल टू बी प्लेटेड, या है, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो अगर कॉपर है तो कॉपर आयंस होना चाहिए अंदर, सिल्वर है तो सिल्वर आयंस, निकल है तो निकल आयंस। ओके, फिर लो करंट, जो दिया है वही वो ही आएगा, मैंने जितना ये वन पेज में दिया और बोर्ड बुकलेट में दिया उसी से पढ़ना है बस, इतना अच्छे से बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। सर फैन बंद कर दो ना सर, एसी मत बंद करो बंद नहीं कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। सर, फैन मत करो सर, ये वाला सर प्लीज सर। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ए लो करंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बाय टू एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग, स्मूथ प्लेटिंग। Hey, direct current should be used, Tanisha, and not alternating. But direct current में continuous supply, smooth plating, even plating, effective plating. अब बोलोगे सर ये सब कहाँ दिया है, आपके नोट्स, मेरे नोट्स में देखो ना, फर्स्ट पेज पे देखो ना, राइट हैंड साइड में एकदम एंड में दिया है, स्टेट द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्टिकल या बेस मेटल कैथोड, मेटल टू बी प्लेटेड एनोड, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द मेटल, लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम, डायरेक्ट करंट एंड नॉट एसी। क्लियर है। अच्छा, आपको और एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर स्मूथ प्लेटिंग, व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, तो क्या लिखोगे, लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम, नोट्स में पेज 2 में दिया है। हाँ, बिकॉज लो करंट करेगा तो बेटा स्लो डिसोसिएशन, इफ यू पास हाई करंट तो झुक करके एकदम साथ में सब जाएगा तो अनइवन प्लेटिंग, राइट। स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ लाइक बटर, स्मूथ प्लेटिंग, okay, direct current is used, okay, and alternate current should not be used, clear। अब पहला में बेटा चल आजा, अभी प्लेटिंग करवाता, पहला पहला फर्स्ट प्लेटिंग, आ जाओ। हाँ ये आज निकल से करेगा, मैं निकल, मैंने सीजर दिया, सीजर पे प्लेटिंग करना है,
चलो बेटा, तो खाली निकल सल्फेट लिखोगा तो अंडा मिलेगा, क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस निकल। Finally, ओके, sir, PV को कैथोड और एनोड पे क्या होगा? कैथोड विल बी व्हाट? द ऑब्जेक्ट, सीजर्स मैंने रखा। एनोड पे क्या होगा? प्योर निकल ब्लॉक। ओके, ठीक है, चुपचाप बैठ, यहाँ पे देख, प्लेटिंग कर रहा हूं मैं पहले, वो डायरेक्ट डायग्राम मत देख, मैं बता रहा हूं ना, सुने श्लोक, ये सीजर पे प्लेटिंग करना है, तो सीजर को मैंने क्या बना दिया है? बोल बेटा, कैथोड। और ये प्योर निकल है, प्योर निकल को मैं क्या बनाऊंगा? अच्छा, लेकिन इसको ना पहले एक बार है ना साफ करके रखने का, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? क्लीन ऑब्जेक्ट, क्लीन ऑब्जेक्ट, क्लीन ऑब्जेक्ट और आर्टिकल। अंदर सॉल्यूशन किसका होगा तनीषा? अगर ये निकल का प्लेटिंग करने का तो निकल का ही होना चाहिए कि नहीं, बोलो? क्लियर है ना? अभी धीरे धीरे मैं एक्स करूंगा तो बेटा यहाँ से निकल अंदर आएगा, और ये निकल जाके इधर पे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो अंदर वाले का देखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो बेटा इधर आओ, धीरे धीरे इसका साइज क्या होगा? निकल का साइज क्या होगा? हाँ, तो देख बेटा, अभी बटा दिया, एक्सपेरिमेंट चालू कर रहा हूं, देख तावड़ा। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखिए की ओपन है ना बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में ऐसे आते हैं, 4 डायग्राम दिया रहेगा, एक में ये की बंद रहेगा, 3 में क्या रहेगा? की ओपन। किसमें कर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? जब ये की बंद रहेगा। This circuit, AD, this is open na, it has to be closed. चलो let us start the experiment. Close it. प्रभु देसाई, close it. Shall we close it? ये देख, let us start. टक, बंद हो गया कि नहीं? देख, अब धीरे धीरे देख बेटा, यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे हौले हौले। हाँ, तो जा बेटा, अभी क्या होगा? ले देख कौन जा रहा है, अरे जाना भाई, है देख, हाँ देख वो रॉड का साइज देखना, वो एनोड का साइज देख रहा है, देख वो सीजर पे जाके निकल चिपक रहा है, उसका साइज देख 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 देख, साइज कम हो गया कि नहीं? देख पतला हो गया कि नहीं? धीरे धीरे बोलो, राइट ना? एनोड का छिंगे, क्या देख रहा था? अंधा है क्या बे? ले, बॉल नहीं है, वो निकल आयंस है, एनोड से आ रहा है, ठीक है बेटा? और देख उसका साइज धीरे धीरे क्या होगा? कम। ए बिहानी व्हाट ऑब्जर्वेशन दे राइट, ऑब्जेक्ट पे क्या होगा बेटा? ऑब्जर्वेशन पूछा तो निकल मेटल डिपॉजिट, यहाँ पे क्या होगा? लॉस इन मास। तो आप बोलोगे सर ये सब कहाँ दिया है? ये देखो, गिव रीजन नहीं। अब ये देखो, यहाँ पे हम लोग अभी सब एक्टिव वाला ही करने वाले हैं। क्या है यहाँ पर? पहला बोल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल, दिख रहा है ये हु इज द इलेक्ट्रोलाइट? निकल सल्फेट सॉल्यूशन और एक्वस निकल सल्फेट। आर्टिकल, तो बेटा यहाँ पे कैथोड पे क्या है? क्लीन आर्टिकल। एनोड पे क्या है? प्योर या थिक ब्लॉक ऑफ निकल। सोल्यूशन में मैंने क्या लिया था? निकल सल्फेट। और ये तो ये लोग को देखने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्टिव लूंगा कभी भी तो एनोड पे क्या होगा? निकल विल गिव निकल 2 प्लस, और कैथोड पे इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। खत्म। तो अनइवन प्लेटिंग होगा ना बेटा, दैट सरफेस दैट इज अनक्लीन, उस पे जाके नहीं चिपकेगा। रुक जा, देता हूं ना बेटा, रुकेगा क्या? निकल मेटल डिपॉजिट, यहाँ पे नील क्यों लिखा? यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हो ही नहीं रहा है ना, खाली निकल आयंस आ रहा है इसमें नील। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पूछा तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस इन मास। क्लियर है? ओके, प्लीज बेटा यहाँ पे मुझे करवाने दो बेटा, नहीं होगा बेटा, थोड़ा रुक जाओ। अभी इधर इधर पे आ जाते हैं। अभी सिल्वर का प्लेटिंग मैं करने वाला हूं। अभी तुम ही थोड़ा मेरे को बताओ ना, सिल्वर का प्लेटिंग करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक चम्मच दिया है, चम्मच दिया मैंने, चम्मच, यहाँ पे देख। अच्छा, सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो सिल्वर का ही सोल्यूशन लेने का। तो आप बोलोगे सर सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लिया आपने? बेटा प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे देखना, इतना बड़ा सोल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिया है बोलो? सोडियम सिल्वर साइनाइड, या इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम सिल्वर साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। अर्जेंटो भी बोल सकता है, अर्जेंटिनो, अर्जेंटिनो विल विन द वर्ल्ड कप। अच्छा चलो बेटा, अर्जेंटिनो दे, अर्जेंटिनो आज बड़ा है। अरे हाँ रे, बहुत टफ है बेटा। बस बस बस, अबे देख ये भाई, इधर देख, क्यों ये लिया?
If I would have taken silver nitrate, listen बेटा, silver nitrate dissociate very fast होगा तो बेटा उसका uneven plating होगा, smooth plating होगा. सोडियम अर्जेंटो साइनाइड एकदम फुर्सत से स्लोली डिसोसिएट होगा एंड इट विल एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग. ठीक है, एक ये रीजन आएगा, मैंने दिया हुआ इसका क्विक रीजन आंसर. इसका नाम याद रखना, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड या सोडियम सिल्वर साइनाइड. एंड व्हाई सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट यूज, तावड़ा जाने का तेरे को, उसके टी शर्ट के अंदर घुसने का है, जाना अंदर. ये रे कभी से उसी को देख रहा है यहाँ पे. ओके राइट, कंट्रोल योर फीलिंग्स यार, यार प्लीज कंट्रोल यार. चलो बात, यू वांट टू स्लीप ऑन हर लैप, गो एंड स्लीप नाउ. चलो बेटा अभी आ जाओ. व्हाई सिल्वर नाइट्रेट नॉट यूज, आ जाओ. और माइक सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं किया? देखो देख, माइग्रेशन ऑफ सोडियम अर्जुन इज वेरी स्लो, इट विल एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग. बराबर है. अब पर एक्सपेरिमेंट करने दे, बाद में देता हूं ब्रेक. ये देख बेटा, अभी इधर आ जाए. ये देख, ये चम्मच पे मेरे को सिल्वर का प्लेटिंग करने का है. किसका? प्रभु देसा है सिल्वर. तो बेटा ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया? कैथोड. क्लीन चम्मच लेने का. ये क्या दे रहा? सिल्वर, प्योर सिल्वर ब्लॉक. और अंदर सोल्यूशन क्या लिया है? सोडियम अर्जेंटो टाइनाइड सोल्यूशन. अब बेटा मैं इसको बटन चालू करूंगा तो आप धीरे धीरे इसका साइज कम होगा कि नहीं? बोल बेटा. और इस पे अरे क्या चपकेगा बेटा, देखना मैं तुमको बताता हूँ. इसमें सिल्वर का क्या कोटिंग आएगा एकदम. आप लोग को डार्क ग्लासेस लाए हो क्या? पहनना पड़ेगा वरना आपका आंख खराब हो जाएगा बेटा, इतना शाइन मारेगा ये. ठीक. हाँ बताता हूँ, ये देख. चलो 1 2 3 स्टार्ट. हाँ चुपचाप बैठ. की ऑन किया, देख अभी बस. अभी देख बेटा, अभी धीरे धीरे इसमें से क्या होगा? बोलो बेटा. सिल्वर आयन स्लोली स्लोली जाएंगे उसके पास. देख जा, ये देख. और धीरे धीरे इसका साइज देखो बेटा, क्या होते जाएगा? एनोड का साइज देख, सिल्वर का ब्लॉक का साइज देख, कम होगा. थोड़ा पेशेंस रखो. अबे तो शाइन करवाता हूं ना, पहले उसका साइज तो कम होने दे. देख अभी होगा कम. देख देख देख, अभी गौर से देख, कम होगा. अरे एनोड का साइज कम होगा. देख, हाँ हुआ 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 हुआ. देख हो गया कि नहीं? शाइन लाता हूं ना. क्या आप तैयार हो सब लोग शाइन के लिए? 1 2 1, डोंट मिस इट. 1 2 एंड 3. देख चमका के नहीं? क्या चमका है ना वीडियो. अच्छा ए नहीं, अच्छा बेटा अभी रुक जा बेटा प्लीज, मेरे को यार, मैं जल्दी छोड़ दूंगा. या इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर. ए यहाँ पे देख, ऐसा है एनोड कैथोड, ऐसा सब आएगा. सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट पूछेंगे तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन, खाली सोडियम अर्जेंटो साइनाइड या सोडियम सिल्वर साइनाइड जो अंडा मिलेगा. ओके. क्लीन आर्टिकल, प्योर मेटल ब्लॉक. ये देख यहाँ पे सब दिया हुआ है. ये आप सोल्यूशन में देखेगा इतने सारे होलसेल में आयंस बनेंगे, लेकिन ये लोग का कोई देखने का जरूरत है क्या? एक्टिव होगा तो सिल्वर जाएगा और वहां पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, खत्म. ये देख, ये क्या था तेरा? बोलो बेटा. वॉक्सी. और ये तेरा क्या था? रिडक्शन. क्लियर है? बराबर है. तो ये अच्छा, सो ये सब का डिसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं. कैंसिल काय को करेगा? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेंगे, राइट एग्जाम में पूछेंगे राइट डिसोसिएशन ऑफ सोडियम अर्जेंटो साइनाइड. तो तेरे को लिखने को आना चाहिए कि नहीं? बेटा प्लीज यार ध्यान देना बेटा. ठीक है. एनोड पे नो ऑब्जर्वेशन, नील, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सॉरी प्रोडक्ट में नील एंड एजी प्लस. इस पे क्या होगा? बोलो बेटा. सिल्वर का कोटिंग. ओके. अच्छा ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो एनोड का क्या होगा? लॉस इन मास. और यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर प्लेटिंग. ये देख, क्लियर है? अरे बोलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा. अब बेटा सुनो. एंड इमेजिन, आप लोग ना बेटा मैं करो टाइम पास, उतना मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा. नहीं नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, दूंगा ही नहीं. चलो, ध्यान दो इधर. बेटा मेटलर्जी से अपने को प्योर मेटल मिला था, मेटल. लेकिन बेटा वो मेटल
वो मेटल बाहर बेटा लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उसको हम लोग ठंडा करते हैं तो सॉलिड मेटल बनता है। दिस इज हाउ मेटल, मतलब मेटल इज एक्सट्रैक्ट। बट जब बेटा, जब मैंने कभी कभी हम लोग वो सॉलिड मेटल जब बाहर आता है उसको ठंड, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको ठंडा करते हैं तो उसके अंदर भी इंप्योरिटी होता है। ये बेबी ये देख, ये मेरे अंदर इंप्योरिटी है और ऊपर है ना मेटल का कोटिंग है। सपोज मैं कॉपर हूँ, मेरे अंदर ये इंप्योरिटी है, तब मुझे ये इंप्योरिटीज को निकालना है। ये इंप्योरिटी को मुझे क्या करने का है? तो मैं इम्प्योर एनोड हूं ना, मुझे आप एनोड बना दोगे। क्या बना दोगे? एनोड। और है ना एक पतला सा प्योर मेटल कॉपर का स्ट्रिप लोगे, उसको क्या बना दोगे? कैथोड। अब मेरे को आपने एनोड बना दिया है, तो मेरे धीरे धीरे आयंस बनेंगे कि नहीं? तो मेरा साइज क्या होगा? कम। धीरे धीरे मेरा साइज कम होगा। ये तनिषा यहाँ पे देख, साइज कम होगा। लिसन, तो ये जो अंदर की इंप्योरिटीज थी वो भी एक्सपोज हो जाएगी कि नहीं? और वो क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी, वो आयंस बनाएगी नहीं। ये इंप्योरिटीज कहां से गिरी? एनोड से। कहां से गिरी? एनोड। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनोड मड। क्या कहेंगे? अच्छा, धीरे धीरे मेरा पूरा साइज गायब हो जाएगा। अच्छा, जो मेरे अंदर से कॉपर के आयंस गए थे वो पतले स्ट्रिप पे जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और उसका साइज क्या हो जाएगा? बिग। और ये पूरा मैं गायब हो जाऊंगा एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दिखने का है? Yes, दिखाते हैं ना ब्रो। जरा मैं लाइव सामने देखता लाइव दिखा रहा हूँ, देख लाइव। लोग क्या, शट योर माउथ। पहला एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मींस टू मेक मेटल प्योर। इलेक्ट्रो मींस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको लिखना नहीं है, मैंने दिया हुआ है सब। Electro means by passing electric current. And so it is the process by which the metal containing impurities are purified electrolytically to give pure metal. Clear? तो आप बोलेगे सर where is this definition? You look now here only, just below electroplating का definition था ना, उसके नीचे मेटलर्जी है ना अभी, लेकिन वो मेटलर्जी में मैं पढ़ा हुआ। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया था ना अभी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्लियर? चलो बेटा, अभी इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट। ए भाई यहाँ पर देख भाई, इलेक्ट्रो ये सब में बताते हैं। देख बेटा, ये रहा। ये भाई ये देख, एकदम एकदम अच्छा खासा मोटा मोटा इसके अंदर इम्प्योरिटी है। इसके अंदर ये कौन है बोलो बेटा? इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी। तो सर, अब रुकना, ये प्योर कॉपर मेटल के अंदर इम्प्योरिटी था। ये थिन प्योर कॉपर मेटल लिया है, थिन प्योर। ये पतला सा स्ट्रिप लिया है और ये इतना मोटा था। अंदर ये कचरा है। अभी मैं बेटा ये बटन ऑन करूंगा, ये लिसन। ठीक है, ये तू है, देख ले। ये तू है, कचरा है ना, तू है, देख ले, कचरा है। अभी सुन ले। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो सुनो, ये कॉपर था तो कॉपर आयंस बनाएगा कि नहीं? और ये प्योर, और ये इस पे जाके चिपक जाएगा। अच्छा, ये ऐसा ऐसा होते जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि कचरा भी एक्सपोज हो जाएगा और नीचे गिरेगा। देख ये सब नीचे गिरेगा। इट विल नॉट फॉर्म आयंस, इट इज कचरा ना। और ये कचरा यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा। ये कचरा कहाँ से आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड मड और स्लज। ये दोनों जन फोन से खेल रहे कब से, दोनों मेरे को सब दिख रहा है बेटा, प्लीज ध्यान देने यार, इतना अच्छे से बता रहा है। देखो, तुम्हारे लिए इतना सब ये बना, वरना तो बेटा मैं ऐसा फटाफट उड़ा दूंगा ये चैप्टर। उड़ा दिया। उड़ाया नहीं है बेटा, पूरा एक एक डिटेल में बताया। ये देख, ये देख, ये इम्प्योर, ऐसा पूछेंगे हु इज दिस एनोड, तो इम्प्योर कॉपर। यहाँ पे थिन शेड ऑफ प्योर कॉपर। अब देख यहाँ पे कॉपर सल्फेट ही लेना पड़ेगा। कभी भी बोला ना, अगर एक्टिव मेटल लिया एनी टाइम यू आर टेकिंग, तो सेम सोल्यूशन इज देयर और नॉट, टेल मी। सिल्वर में सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड था कि नहीं? निकल में निकल सल्फेट। हाँ ये देख, अब बेटा ऑन करते, देख यहाँ पे गौर से देखो, आपको एनोड मड निकलते हुए दिखेगा। देखो, चुप, देख रहा है? देखो कचरा नीचे गिर रहा है, देख रहा? यार फॉलिंग बेटा तनिषा। और उसका साइज देख कम हो रहा है कि नहीं? देखिए पतला है, और ये देखिए बाजू वाला मोटा हो जाएगा। हाँ ये देख मोटा हो, आप लोग देखे ही नहीं है। अब नहीं, अबे ये व्हाई डोंट यू जस्ट शट योर माउथ एंड, बेटा ये मोटा हुआ कि नहीं, ये सब ऑब्जर्वेशन पूछेगा।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉस इन मास, यहाँ पे क्या होगा, गेन इन मास एंड कोटिंग ऑफ कॉपर। ये देख बेटा ऐसे होता है, देख स्टार्टिंग में ये पतला था कि नहीं, ये मोटा था ना, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो देख, अच्छा वो कचरा अंदर गिर रहा है, एनोड से मड गिर रहा है। अरे यार गिर क्यों नहीं रहा है, सॉरी। बेचारा युवा ऐसे हाँ अब होगा यार, ये देख देख, और इसका साइज देखना, देख पतला हो गया, और बाजू वाला देख अभी मोटा हो जाएगा एकदम, देख होगा ना, रुक जा ना, ये देख हो। अच्छा अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज दिस, एनोड मड। अबे लूज मोशन ये ले बेटा, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर, मेरा नोट्स में अभी सेकंड पेज पे ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, नीचे की तरफ देखा, ये ऐसा एग्जाम में पूछेगा एनोड मड। अच्छा मैं तुमको बता, ये एनोड मड के अंदर है ना क्या क्या होता है, कभी कभी ना सिल्वर एंड गोल्ड मेटल भी होता है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी, वो रिफाइनिंग में आता है। ओके अभी बेटा यहाँ पर सुन, ए इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस कॉपर सल्फेट, प्योर थिन कॉपर, एनोड क्या था, इम्प्योर ब्लॉक। अभी ये बेटा या हाँ, ये सब में इतना सब मैंने लिया, ये लोग का कोई काम है क्या, नहीं। हाँ करता हूं ना, रुकना। कॉपर से क्या बन रहा है ये, आ जा, कॉपर 2+, अरे कॉपर 2+ चिपकेगा इधर पे, ऑब्जर्वेशन पूछेगी तो क्या लिखोगे, ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा, लॉस इन मास। क्लियर है, बोलो। अब बेटा आपको एक में बटाटे, इधर पे आ जाओ, शट योर माउथ एंड पे अटेंशन हियर। ये देख बेटा, यही था डायग्राम बेस्ड। अभी आपको पूछ, मैंने ये डायग्राम पे, ये ए कौन है, बी कौन है, ये कौन है, अभी समझा, एनोड मड। ये तेरा क्या था, एनोड, ये क्या था, इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर, थिन प्योर शीट ऑफ कॉपर। सोल्यूशन अगर पूछते तो एक्वस कॉपर सल्फेट, ये मेथड का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। डेफिनीशन समझ में आ गया, कौन कौन क्या क्या था वो सब हम लोग ने बताया कि नहीं, बोलो। अरे यार कॉपर सल्फेट के अंदर पानी डाला हुआ है, थोड़ा बहुत एक बूंद ऐसे डालेगा तो डिसोसिएशन अच्छा होगा। हाँ ये देखिए, ये सब ऐसा लिखा, हाँ देखा, ये सब बता रहा है कि ना, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज। व्हाट इज एनोड मड और स्लज, इट इज द impurities which fall from anode, बराबर है, फ्रॉम impure metal, क्लियर, इज नोन एज स्लज। फिर मैंने आपको बोला था भर भर का ऐसा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये हम लोग का ये हो गया। फिर ये देखिए, ये किसका था, लेड ब्रोमाइड वाला। फिर ये देखिए ऑब्जेक्ट, ये हाइड्रोजन वाला, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर ये देख, ये चम्मच पे चिपकाने का है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, सिल्वर वाला। इसमें पूछेगे कौन इलेक्ट्रोलाइट है, तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ये क्या है तेरा, प्योर सिल्वर ब्लॉक। ये क्या था, क्लीन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड या आर्टिकल, बराबर है। देखा ना, वाई सिल्वर नाइट्रेट नहीं लिया, बिकॉज माइग्रेशन ऑफ आयंस इज नॉट स्लो, सिर्फ सोडियम अर्जेंटो टाइनाइड में स्लो होता है, इंश्योर स्मूथ प्लेटिंग। यहाँ पे देखा था बेटा, कितना इजी है, बोलो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। कौन चला गया बाहर, किसी का कौन लेफ्ट, प्रीशा इंगविली ना, ये डी है बस। अच्छा तो बेटा अभी हम लोग ने, लिसन लिसन केयरफुली बेटा, सुनोगे क्या, एक चीज बचा है, क्या बचा है, इलेक्ट्रो, लास्ट पार्ट सुनोगे तो फटाफट हो जाएगा, 5 मिनट में घर पे छोड़ दो। चलो, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं हम लोग, मेटल, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये देख बेटा, डेफिनेशन डेफिनेशन देखो बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा बेटा, ये जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है ना, अभी आपको डिटेल में कुछ समझेगा नहीं, आपको खाली मैं बेसिक आइडिया देता हूँ, क्यों पता है क्या, ये देखना बेटा, ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम लोग बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने वाले, किसका। अच्छा यहाँ पे उन्होंने बहुत सिंपल दिया है, ये तेरा एनोड है, ये देखिए एनोड है, ये क्या है, कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Al2O3, लेकिन खाली Al2O3 नहीं होता है, इसके अंदर है ना, हम लोग क्रायोलाइट भी डालते हैं, फ्लोरस्पार भी डालते हैं। अच्छा मैं सब बताता हूँ, वो सब बताऊंगा,
फिर इसमें खाली ये लोग ने Al2O3 दिया है ना, लेकिन Al2O3 नहीं होता है, देख ऐसा होता है, ये देखो, ये मैं मेटलर्जी चैप्टर कराने वाला हूँ तुमको, ठीक है ना। जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद तुरंत ही मेटलर्जी करते हैं, ये तो एक इतना छोटा है, एक लेक्चर में हो जाता है चैप्टर। ओके। हाँ, और इसमें देख बेटा, ये जो मैं तुमको बता रहा था ना, वो देख ये है, देख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज है। हम लोग ने देख, हाँ सुन लो, एनोड कौन है, ग्रेफाइट, कैथोड क्या था, आयन है, उसपे गैस कार्बन का लाइन बना हुआ है, कार्बन का लाइनिंग है। इसमें खाली मैंने Al2O3 नहीं डालता हूं, क्या क्या डालता हूँ बोलो, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। क्यों ऐसा डालते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 2000, ये डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी, इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ये सब गिव रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने नहीं दिया है, बट मेटलर्जी में दिया है, व्हाई क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इज एडेड, ये पूरा डिटेल में दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे रिएक्शन में देखा, ये देख, ये लोग का रेशियो भी कितना होता है पूछते हैं, 1:3:1। जिसका फॉर्मूला बड़ा है उसका रेशियो 3 पार्ट है, देख रहा है। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो एल्यूमिनियम इन इट, तो फ्लोरस्पार। सब बाकी दोनों में एल्यूमिनियम है ना बेटा। अच्छा, ये रिएक्शन देख इतना सारा होता था, लेकिन देख एनोड पे कैथोड पे एल्यूमिनियम आता था, यहां से नीचे से एनोड पे कौन जाता था, ऑक्सीजन। आप बोलोगे सर इतना सारा क्यों आपने एनोड यूज किया, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, एक इसका बना हुआ है कार्बन का, ये दोनों रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, तो धीरे धीरे इसका साइज क्या होगा, कम। साइज क्या होगा, तो therefore एनोड आर रिप्लेस्ड पीरियोडिकली, और therefore we use many anodes, ये देख, why graphite anode is replaced periodically, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इवॉल्व एंड एनोड विल रिएक्ट, ये हम लोग मेटलर्जी में डिटेल में मैं पढ़ा होगा, फिर भी तुमको एक आइडिया दे रहा हूं, ओके। हाँ रुक ना, एक और तुम ये बात नहीं कह रहे था तो अब तो लेक्चर खत्म भी हो जाता, ठीक है। फिर बेटा ये एक्सपेरिमेंट हम लोग जब करते हैं ना, तो इस पे हम लोग है ना थोड़ा क्या स्प्रिंकल करते हैं, कोक पाउडर, क्या डालते हैं ऊपर, क्यों, क्योंकि नहीं अंदर का हीट को बाहर आने देगा नहीं, अगर ये मैं नहीं डालता तो हीट बाहर आ जाता, तो यहाँ पे ना आग पकड़ लेता, इट प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ एनोड एट द पॉइंट वेयर इट इमर्जेस, दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल, ये गिव रीजन है, लेकिन देख, बाय ग्रेफाइट एनोड इज, अच्छा ये देख, ये हो गया, फिर ये बाय लेयर ऑफ powder coke is sprinkled first to minimize the heat lost and then prevent the burning of carbon electron, clear है। तो मैं what I will suggest बेटा, whenever you study this electrometallurgy वाला part, don't study from this part, यहाँ पे मैंने खाली बेसिक चीज दे दी है बेटा, ऑब्जर्वेशन, और ये मेन आप कहाँ पे पढ़ोगे बेटा, मेटलर्जी में पूरा मैंने डिटेल में दिया ये, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस का नाम भी क्या है, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। So this metallurgy I'll explain this, but at least what you will remember in electrolysis, this reaction khali, aluminium is deposited, oxygen is liberated, aluminium metal deposit, oxygen gas release, observation, silvery metal deposit and oxygen का क्या था, colorless gas rekindles glowing splinter. So that's all for today beta, we have completed electrolysis, ठीक है। आप लोग मेरे को बता देना नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चलो। बाय सर। स्कूल में मैं तो अगर तुम्हारा स्कूल में कोई चैप्टर नहीं हुआ तो तुम्हारा टेस्ट होगा, पोदार वाले का मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला, नहीं 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 बाय क्या, सर। चल बैठो, बाय बाय। बाय। सर आप बता देना, हम हाँ मैं मैसेज तेरे को करते नियम हैं। आज रात को है ना 6 बजे मुझको एक मैसेज करना, तो ठीक है, ठीक है सर, 6 बजे, ठीक है। क्या